आज हमारे व्याकरण का विषय है समास। समास का हम ज़्यादा विस्तार से न पढ़कर उसका प्रारंभिक परिचय पढ़ेंगे, जो कि लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार है। और समास के विषय में यही कहा जाता है कि अगर दो शब्द हों, उनका योग किया जाए तो वह समास बनता है, लेकिन जब दो वर्णों का योग हो तो संधि बनती है। जैसे हमने इसके पहले संधि को सीखा था और आज हम समास को जानेंगे। तो कई पदों का जब एक साथ हो जाता है और एक नित्य पद बन जाता है, तब हम उसे समास कहते हैं। समास के 5 प्रकार हैं, ऐसा पाणिनि के अष्टाध्यायी में वर्णित है। कहीं कहीं पर अन्य किस्म के 6 भी 7 भी, पर हम उस आधार को नहीं ले रखे हैं। यहाँ पर जो मैं मुख्य बिंदु है वो पाणिनि के ही अष्टाध्यायी के आधार पे है। समसनम समासः अर्थात अनेक शब्दों यानी कि सार्थक शब्दों या पदों का एक पद बन जाना। और कैसा पद बनेगा? वो भी सार्थक बनेगा। सार्थक पदों का कई पदों का एक पद बन जाना, वह समास कहलाता है। इस प्रकार समास एक संक्षेपीकरण की प्रक्रिया है, यानी किसी चीज को हम शॉर्ट में कर दिए। कई पद हैं, कई पद एक साथ हैं और उसको हम इकट्ठा करके एक निश्चित पद बना दिए। जैसे उदाहरण लेते हैं, राजपुरुष। इस पद में अगर इसे विच्छेद करें तो राजा का पुरुष है, यानी कि राजा का पुरुष। 3 पद एक पद बन जाता है, राजपुरुष। समास में मुख्य रूप से विभक्तियों का लोप होता है। कोई पद नहीं समाप्त होगा, विभक्ति उसमें नहीं है। उसके अंदर तो होगी, समाहित होगी, पर प्रतीत नहीं होगी। और समास को हम 2 प्रकार से यानी 2 रूपों में विग्रह कर सकते हैं। एक तो उसका लौकिक विग्रह होता है और दूसरा अलौकिक विग्रह। लौकिक विग्रह जैसा कि नाम से स्पष्ट है, लोक व्यवहार में हमारे वाक्यांश में जो हम प्रयोग करते हैं वह विग्रह लौकिक विग्रह होता है। और अलौकिक विग्रह, इसे हम शास्त्रीय विग्रह भी कहेंगे। यह पाणिनि के व्याकरण के विभक्ति प्रत्यय है और विशिष्ट अर्थों के बोधक होते हैं। इस प्रकार समास कई पदों को एक पद बना देता है, और अगर उसे हम विग्रह करते हैं तो 2 रूपों में विग्रह प्राप्त होता है, लौकिक और अलौकिक। पाणिनिकृत अष्टाध्यायी में समास संबंधी एक सूत्र है, जिसमें कहा गया है कृत तद्धित समासश्च प्रातिपदिक संज्ञा स्यात्। अर्थात कृदंत हो, तद्धित हो और समास हो, उनको प्रातिपदिक संज्ञा हो, जिससे स्पष्ट है कि समास हमेशा प्रातिपदिक ही रहता है। इसे हम और विस्तार न करते हुए समास के पदों के संबंध में जानेंगे कि कोई भी समास है किसी भी प्रकार का, चाहे केवल समास हो, बहुव्रीहि हो और तत्पुरुष हो, उस समास के जो पद होते हैं 2 सार्थक पदों के योग से बनता है। उसमें निश्चित रूप से 2 पद हैं, तो पहला पद पूर्व पद होगा और दूसरा उत्तर पद होगा। जैसे उदाहरण के लिए राजपुरुष का उदाहरण लेते हैं, राजा का पुरुष। तो यहाँ पर जो का शब्द है उसका विभक्ति था, इसलिए उसका तो लोप हो गया, परंतु राजा जो कि पूर्व पद कहलाया और पुरुष यहाँ पर उत्तर पद कहलाया। इसी के साथ इसके लिए जो सूत्र प्रयुक्त होता है वह है सहसुपा। समास हमेशा, सहसुपा से तात्पर्य है कि जो समास होगा वह हमेशा सदैव सुबंत पद का सुबंत पद के साथ ही होता है। यहाँ सुप का अर्थ है सुबंत, यानी कि सुप अन, सु और जस, अम और शस ऐसे करके 21 प्रत्यय होते हैं। उसके प्रथम सु को लिया जाता है और आखिरी सुप के प को लिया जाता है, तो उससे सुप बनता है। यानी कि जो सुबंत हो एवं सुबंतेन उसके अंत में हो, उसका उसी के साथ समास होता है। यानी कि अगर राजा है तो वो भी सुबंत होगा और पुरुष है तो वो भी सुबंत होगा, तभी आपस में समास होंगे, अन्यथा नहीं। यानी कि दोनों पदों का सुबंत का होना आवश्यक है, सुबंत का सुबंत के समास होना आवश्यक है। समास में विभक्ति का लोप होता है, इसको मैंने पहले भी बता दिया। किस सूत्र से, ये जानना जरूरी है। कृत तद्धित समासाश्च से प्रातिपदिक संज्ञा होने के कारण जब कृत, हम उस समास के सूत्यादि की सुपो धातु प्रतिपादकीय सूत्र से उन विभक्ति का लोप कर देते हैं।
यहाँ पर दो प्रश्न उठते हैं। पहला ये कि विभक्ति का लोप क्यों करें, ठीक, और दूसरा ये किस सूत्र से करें। तो विभक्ति का पद हम इसलिए लोप करते हैं, क्यों, क्योंकि हमें कई पदों को एक पद बनाना है, इसलिए विभक्ति का लोप करते हैं। और किस सूत्र से, तो सुपो धातु प्रतिपादिक, यानी कि जो सुबंत हो, धातु हो और प्रातिपदिक हो, उन विभक्तियों यानी कि सु आदि, सु और जस जो भी विभक्तियां हैं उन सबका लोप हो जाता है। अर्थात जो समास है जो कि प्रातिपदिक है, इसके अभी मैंने इसे बताया कि समास प्रातिपदिक होते हैं, तो इसलिए समास का जो विभक्तियां हैं उनका लोप हो जाता है। अब इस वीडियो को ज्यादा बड़ा ना करके मैंने शॉर्ट करने के कारण केवल समास को ही लिया है, यानी कि समास के जो 5 प्रकार हैं, केवल समास, तत्पुरुष समास, बहुब्रीहि, द्वंद्व और अव्ययी भाव, जिसमें मैं पहला समास केवल समास को आपके समक्ष प्रस्तुत करना चाहूंगी। केवल समास जैसा कि नाम से स्पष्ट है, केवल, बस शेष रह गया, बाकी रह गया, किसी विशेष संज्ञा से रहित केवल समास कहलाता है। विशेष संज्ञा विनिर्मुक्तो केवल समासः, यानी कि जिसकी कोई संज्ञा न हो, यानी कि जो तत्पुरुष में ना हो, अव्ययी में ना हो, बहुब्रीहि में ना हो, ऐसे समास को केवल समास के समकक्ष रखा गया। इसका अगर एक उदाहरण हम लेते हैं जिससे स्पष्ट हो जाएगा, भूतपूर्वः, लौकिक विग्रह करेंगे पूर्वम भूतः, और अलौकिक विग्रह पूर्व अम भूत सु। अब इसमें पूर्व अम भूत सु हम इसी के लेकर चलेंगे क्योंकि ये अलौकिक विग्रह या पाणिनिकृत है। जैसा कि पहले बताया कि ये समास का पूरा प्रकरण पाणिनि के अष्टाध्यायी के आधार पे ही लेते हैं। तो अलौकिक विग्रह के आधार पर देखिए तो पूर्व अम भूत सु में जो पूर्व पद है और भूत पद, ये दोनों पद सुबंत हैं, इसलिए आपस में दोनों में समास हुआ। अब इनका जो अम है और सु है वो क्या है, सुप है, तो सुपो धातु प्रतिपादिक से इन सभी का लोप हो जाता है और शब्द बनता है पूर्व भूत। अब पूर्व भूत में एक सूत्र आता है प्रथमा निर्दिष्टम समास उपसर्जन। इसमें जिसको उपसर्जन संज्ञा हो, यानी कि जो पहले हो उसकी उपसर्जन संज्ञा हो, यानी यहाँ पर पहले कौन है, पूर्व पद है, तो यहाँ पर प्रथमा निर्दिष्टम वो पहले आ जाएगा और बाद वाला बाद में, अर्थात यहाँ पर भूत को हम पहले लाएंगे और पूर्व को पीछे कर देंगे। किस सूत्र से, प्रथमा निर्दिष्टम समास उपसर्जनम सूत्र से। अब अगर इन्हें हम करके देखें तो क्या पद बना, भूत पूर्व, उपसर्जन पूर्वम से यहाँ पर पूर्व से भूत पहले आ गया। तो एक बार हम इसको फिर से रिवाइज कर लेते हैं कि पहले हम इसका विग्रह करेंगे, अलौकिक विग्रह पूर्व अम भूत सु। इसमें जो दो पद हैं यानी कि अम और सु वो विभक्ति हैं, तो उसका सुपोधातु प्रतिपादकों से लोप हो गया। और पूर्व भूत में प्रथमा निर्दिष्टम समास उपसर्जन कहता है जो पहला हो समास का पद उसको उपसर्जन संज्ञा हो, तो यहाँ पर पूर्व को उपसर्जन संज्ञा हो गई। और फिर एक सूत्र आता है उपसर्जन पूर्वम, यानी कि जो जिसको उपसर्जन संज्ञा हो उससे पूर्व वह आ जाए, यानी इसके बाद वाला पहले आ जाए। तो भूत को उपसर्जन संज्ञा होके भूत पहले आ गया और भूत पूर्व पद बना। तो इस प्रकार हमने समास के प्रारंभिक ज्ञान को समझा, कितने प्रकार के हैं, किस सूत्र से समास होता है, कहाँ विग्रह होगा, कैसे विभक्तियां लोप होती हैं, कितने प्रकार के विग्रह हैं, और केवल समास का एक उदाहरण। आगे के आने वाले वीडियो में तत्पुरुष समास, बहुब्रीहि समास, द्वंद्व और अव्ययी भाव समास के बारे में हम पढ़ेंगे। अभी इतना।